गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सवाल पूछते रहिए, मैं रिप्लाई करती रहूँगी। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आई थिंक शायद शाम के टाइम डाला था कि आपको पॉट्स को ज़मीन से थोड़ा उठा कर रखिए। तो गुलानी मैम का सवाल है, मधु मैम का, कि क्या ज़मीन पे रखे हैं तब भी उन्हें ऊपर उठा कर रखना है। तो देखिए, डिपेंड करेगा पॉट पर। अगर पॉट का फ्लैट सरफेस है, यानी वो बिल्कुल चपटा है नीचे से, तो आपको उठा के रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मिट्टी में रखे हुए हैं, जैसे गार्डन में हमारी मिट्टी होती है, उसमें अगर पॉट रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो सांस लेती रहती है, तो नीचे से एयरेशन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्लेन सरफेस पे, जैसे ये फ़र्श है, फ़र्श पे अगर आपने कोई भी रख रखा है, तो देखिए आप, मैं ये अमेज़ोन वगैरह से अपने ये कोरियर के पाउच आते हैं, इनमें भी मैं लगा देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ईंट पे रखा हुआ है, और जितने भी ग्रो बैग हैं वो तो सब उठे हुए रखे हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वही सेम प्रॉब्लम आएगा एयरेशन का। अब जैसे देखिए, पॉट भी दो तरीके के आते हैं, ये देख पा रहे होंगे, इसमें स्टैंड सा है, तो इसे मुझे उठा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना बढ़िया है, स्टैंड के जैसा ही है, नीचे से अपने आप से एयरेशन होती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे, जैसे ये एकदम देखिए फ्लैट सरफेस है, तो इसमें हमें दिक्कत होगी। तो इस तरीके के जो पॉट्स हैं, इनको आप उठा कर रखेंगे। दूसरा सवाल कि मैम, आपका गार्डन इतना हर वक्त हरा भरा और खूबसूरत कैसे रहता है? तो देखिए, कोई हरा भरा और खूबसूरत नहीं रहता है, मैं इसीलिए दिखाती हूँ। देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आपने पौधे उगाने हैं, सिस्टमेटिक ढंग से रखना है, या आपके पास बहुत स्पेस है। मेरे पास ये एक लिमिटेड मतलब एक टेरेस ये है, और एक टेरेस ये है। ये एवरी टाइम मैशी रहता है। मतलब आप अगर मेरे घर आएँ तो आप देखेंगे उस टेरेस पर हमेशा ही कुछ ना कुछ बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि मैं सारा जो पॉट फिलिंग का काम करती हूँ या नए पौधे लगाने का काम करती हूँ, वो उस छत पे करती हूँ। तो नेचुरल है, ये वाली छत थोड़ी सी क्लीन रहती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पॉट भारी होता है, तो मैं उसे उठाकर उस छत पे नहीं ले जाती हूँ, यहीं पर सारा बिखेरा कर लेती हूँ। तो मेरा भी टेरेस बिखरा हुआ रहता है, एवरी टाइम साफ़ सुथरा नहीं रहता है सारा। और पौधों का रहा, जैसे देखिए अभी डोरमेंसी का टाइम चल रहा है कुछ पौधों का। अब आप देखेंगे पीले पत्ते हो रहे हैं, डेली पीले पत्ते झड़ते हैं, और मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ और ये इकट्ठा करती हूँ सारा का सारा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे टेरेस पर एवरी टाइम कलर रहता है। कलर ऐड करने के लिए मैंने जो जुगाड़ कर रखा है, आप देखेंगे मेरे हर एक एरिया में कॉलियस रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब जैसे ये देखिए पीला हो रहा है बिल्कुल, इसको देखते ही नेगेटिविटी सी आ जाती है, यार क्या हो रहा है इस पौधे को। लेकिन फिर भी देखिए मैंने इसके नीचे क्या कर रखा है, कॉलियस लगा रखा है, गुलाब लगा रखे हैं, ग्रीन पौधे रख रखे हैं। तो एक जो माइंड होता है ना, वो मेरा सेट रहता है कि ज़्यादा मुझे बुरा नहीं लगता। ये सभी पौधों के साथ मेरा ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं है। अब जैसे देखिए कॉलियस क्या कर रहा है इस टाइम पर, आप अपने घर में भी देख रहे होंगे, कॉलियस पत्ते झड़ा रहा है। वो ओवर वाटरिंग से नहीं कर रहा है, ये सीज़न होता है, सर्दियों में इसके पत्ते ड्रॉप हो जाते हैं। आप देखेंगे नीचे वाली स्टेम बिल्कुल प्लेन हो जाती है। इनमें फुटाव होता है, लेकिन अभी एकदम से ग्रोथ नहीं होगा। तो मैंने कल क्या किया, जैसे देखिए एक ये है, इसकी मैंने सारी ब्रांचेस को प्रून कर दिया। अब आप देखेंगे नीचे से जितने भी नोड एरिया हैं, ये एकदम से फुटाव ले लेंगे और पूरा यहीं से यहीं वुशी हो जाएगा। अगर कोई और हो तो घबराई जाए कि ये हो क्या रहा है। आप देखिए सब जगह आपको कॉलेज के पत्ते ही पत्ते नज़र आएंगे, जबकि ऊपर से देखिए पौधे बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीचे वाली लीव्स, जो पुरानी लीव्स हैं, वो ड्रॉप होते जा रही हैं। तो ये चीज़ें देखिए करके ही सीखा जाता है। जब धीरे धीरे एक पौधा आपके पास 1 साल तक रहता है ना, तब आपको एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो बिल्कुल कूल रहकर करिए बागवानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, फिर से एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप केमिकल नहीं डाल रहे हैं ना, तो सारी चीज़ प्रकृति पे छोड़िए। डेली प्रार्थना करिए, मंत्र ज़रूर चलाइए अपने गार्डन में, वो बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। आपका एक जो ऑरा बनता है ना टेरेस का, इसका मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, और एक्सपेरिमेंट पूरा मेरा 100% कितने सालों का रहा है कि आप सुबह के टाइम पर चलाइए। और मैं ये नहीं कहती कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस आपके धर्म में कोई चीज़ तो ऐसी होती होगी ना जिसको सुनने से अच्छा लगता है, वो चीज़ चलाइए, फिर आप मैजिक देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। देखिए एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे, विदाउट एफ़र्ट्स कुछ भी नहीं होता है। आप सोचें कि भाई थाली में परोसा हुआ सारा कुछ आ जाए और अपने आप मुंह में चले जाए, तो वो नहीं होता है। आपको उसके लिए हाथ से टुकड़ा तोड़ के मुंह में डालना पड़ेगा। तो सेम चीज़ है कि आपको पौधों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आएंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप देखिए, ये मेरे कंपोस्ट बिन वाले जो मैंने ग्रो बैग भरे थे, उन ग्रो बैग को भरने के बाद में जो उगाए हुए टमाटर के पौधे थे, अपने आप ही निकले हैं कुछ। और आप देखिए इनका इतना वजन हो गया है कि ये मेरा फ्रेम नीचे झुका जा रहा है। आप देखिए एक एक बंच पे देखिए कितना ज़बरदस्त टमाटर, और टमाटर का साइज़ देखिए आप। तो ये करना पड़ेगा आपको।
ये देखिए ये पूरा पैच, इसमें देखिए अंगूर के सारे पत्ते झड़ गए हैं, चांदनी के सारे पत्ते झड़ गए हैं। अब मैं कहाँ उठा कर रखूँ, जगह ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ रखा है वहीं रखा रहे। और देखिए एक मैं मिस्टेक आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं करती हूँ, जब भी मैंने की है उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। देखिए ये मेरा वाइट मल्टी पेटल अपराजिता है। अभी 4-5 दिन पहले तक एकदम हरा भरा था, बहुत ही अच्छे से। और मैं इतनी खुश थी, कम से कम इस पर देखिए फलियां देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से आ रही थी। पूरा पौधा फलियों से भरा हुआ था और मैं खुश थी कि काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे 3 दिन से ये बीमार सा दिखने लगा। बीमार इन द सेंस कि इसकी देखिए ये फलियाँ जो मैंने तोड़ के फेंकी हुई हैं, ये बिल्कुल मुरझाई हुई लगी और इनमें एक भी बीज मैच्योर नहीं हो रहा था। तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अभी आप देख पा रहे होंगे सारी पत्तियां मुरझा रही हैं। ये सर्दी की वजह से नहीं हुआ है, ये जो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये मैंने इसका प्लेस चेंज किया था। ये वाला पौधा पहले यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर धूप आती है 3-4 घंटे की, और इसको उठा के मैंने बिल्कुल पीछे कर दिया था बैक साइड में, जहाँ पर इसको 1 मिनट की भी धूप नहीं मिल रही थी इसकी पॉट को। पानी डेली डल रहा था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसकी रूट जो है गल गई हैं, और मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये बचा रहे पौधा। मे भी हो सकता है ये ख़त्म हो जाए। तो मैंने अभी देखिए 3 दिन से इसमें पानी नहीं डाला, एक बूंद भी। अभी भी मिट्टी गीली है इसकी, तो क्योंकि वो ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है। पत्तियां बिल्कुल मुरझा चुकी हैं, फलियां जो लगी हुई हैं वो भी बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैं जगह चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी ये रिस्क लिया है मेरे पौधे पता नहीं गड़बड़ हो जाते हैं। क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि उठा के शेडी एरिया में रख दो आप, बच जाएगा पौधा। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। मे भी हो सकता है आपके साथ ना होती हो, बट मैंने जब भी ये वाली चीज़ की है और मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है। सेम देखिए लेमन ग्रास का हो रहा है, इलायची की पत्तियों का हो रहा है, ये वैजंती की पत्तियों का हो रहा है। तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को दिखाने के लिए गार्डनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए गार्डनिंग कर रही हूँ। और मुझे लगता है मेरा पौधा जहाँ पर शांति से है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, डोरमेंसी में भी जा रहा है, तो मैं उसका प्लेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ। हाँ, आपके पास 2-3 टेरेस हैं बड़े बड़े, तो आप एक काम कर सकते हैं। एक टेरेस को आप ऐसा बना लीजिए कि जहाँ पर आपका सब कुछ अच्छा दिखे, और एक टेरेस को ऐसा बना लीजिए जहाँ पर सब कुछ जो भी डोरमेंसी वाले पौधे हैं उठा कर रख सकें। मैं तो देखिए नहीं रख सकती, क्योंकि अकेले करती हूँ, तो मेरे तो बस का नहीं है इतना बड़ा पॉट्स को उठा के रखना। पता चले कि अगले दिन काम ही नहीं हो रहा है, कमर की बैंड बच जाती है। तो देखिए मैं अपने हिसाब से करती हूँ, और मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी कि बीच बीच में इस तरीके के पौधे लगा दीजिए, जिससे कि अगर पौधा डोरमेंसी में भी जा रहा है तो वो लुक जो है छिप जाए, जैसे मैंने कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एकदम कलरफुल है, इधर ये कलरफुल है, और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ब्राउन हो रही हैं पत्तियाँ। कुछ नहीं करूँगी, सारी ब्राउन पत्तियाँ आज काट दूँगी, अच्छा दिखेगा। तो थोड़ा सा बस मेहनत कर लीजिएगा, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो बस मैनेजमेंट सीख लीजिए, बाकी सारा कुछ काम प्रकृति पर छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आप जो की क्वेरीज़ होती हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाते होंगे। लंबे हो जाते हैं वीडियोस, क्योंकि मुझे डिटेल में समझाना आता है, टीचर रही हूँ एज ए प्रोफेशन, तो थोड़ा सा वो डिस्क्राइब कर देती हूँ चीज़ों को। बट आई होप आपकी क्वेरीज़ क्लियर हो जाती होंगी। तो बस गार्डनिंग करिए और अपने लिए करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।